हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कैप्सूल। स्टडी कैप्सूल में आप सबका स्वागत है दोस्तों। अगर आप ये चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब के बाजू में आपको जो बेल का साइन दिख रहा है वहाँ पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपको जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तब आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्यूरी रिगार्डिंग योर स्टडी तो आप हमें मेल कर सकते हैं या फिर आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है studycapsule15@gmail.com। और आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/studycapsule। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा सेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 एमसीक्यूज पार्ट 13। सो ये जो हमारा 13 पार्ट है, इससे पहले हमने 12 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए। सो अपकमिंग जो भी एग्जाम्स है, जैसे कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का मेंस है, अभी आईडीबीआई का एग्जाम्स है 3 फेब को, या फिर सिंडिकेट बैंक, जो भी एग्जाम्स है जिसको बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्स है। सो उस एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जो ये सीरीज़ शुरू की है, ये अभी 13 हमारा वीडियो है। सो ये सारे वीडियोस जो हम लेके आए ये लास्ट 4 मंथ से, ठीक है। सो ऐसा मत एज्यूम कीजिए कि अगर आप बस 10 से देखिएगा या फिर 8 से देखिएगा। पार्ट 1 से अगर आपने ये सारे पार्ट देख लिए ना तो आपका जीके स्ट्रांग हो जाएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने एमसीक्यूज फाइंड आउट किए हैं, वो आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी और आप अच्छे से ज़्यादा स्कोर कर पाओगे जीके सेक्शन में। और इसके साथ ही हमने ऑलरेडी कुछ अपलोड्स किए जिसको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। स्पोर्ट्स के वीडियोस हो गया या फिर अवार्ड्स का हो गया, ओबिचुरीज का हो गया। लास्ट 6 मंथ्स के रिसेंटली हमने लास्ट 6 मंथ्स का डिफेंस का वीडियो डाला है। डिफेंस से रिलेटेड सारे न्यूज़ उसमें कवर किए। सो फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड विद अस, हम और भी अच्छे अच्छे आपके लिए वीडियो लेके आने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, India's first caterpillar train will be set up by which state government of India? So India's first caterpillar, so पहले कैटरपिलर ट्रेन क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। कुछ इस तरह जो कॉरिडोर रहेगा, मतलब ये जो ट्रेन है, जो कैटरपिलर ट्रेन है, इसे सी ट्रेन भी कहा जाता है, ठीक है, सी ट्रेन भी कहा जाता है। तो ये सी ट्रेन जो है, ये इसका ये कैसे चलेगी, ठीक है। सी ट्रेन दैट विल बी फ्लाई ओवर द सिटीज ट्रैफिक, ठीक है। सो इसका एक्चुअली कैसा रहेगा, जो रोड रहेगा, रोड के ऊपर से इस तरह से कुछ पोल्स रहेंगे, ठीक है। पोल्स रहेंगे जो कि बेंट रहेंगे और इस तरह से, मतलब हर जगह पे ऐसे ऐसे बेंट पोल्स रहेंगे और उसके ऊपर से, ठीक है, या फिर उसके नीचे से इस तरह से वहाँ से वो ट्रेन जाएगा, ठीक है। मतलब नीचे ट्रैफिक है, नीचे यहाँ पे कार से, यहाँ पे मोटरसाइकिल से, और ट्रेन उसके ऊपर से चली जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से ये सिनेरियो है कैटरपिलर ट्रेन का, ठीक है, जिसे सी ट्रेन भी कहा जाता है। सो इंडिया फर्स्ट कैटरपिलर ट्रेन विल बी सेटअप बाय विच स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? एंड आर आंसर इज सी, हरियाणा। ओके, सी, हरियाणा, ठीक है। सो इंडिया फर्स्ट कैटरपिलर ट्रेन विल बी सेटअप बाय विच स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? सी, हरियाणा। और हरियाणा के सीएम है मनोहर जी खट्टर। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, भीम मोबाइल ऐप has been launched by union government to make digital payment easier. What does भीम stands for? So ये भीम मोबाइल ऐप जो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये मोबाइल ऐप बहुत ही अच्छा है, मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छा है। सो पूछा गया है कि भीम का ये जो मोबाइल ऐप है इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है, ठीक है। भीम स्टैंड्स फॉर, सो इसका आंसर है डी, भारत इंटरफेस फॉर मनी, ठीक है, भारत इंटरफेस फॉर मनी। काफ़ी कम समय में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने, ओवर 15 मिलियंस लोगों ने इसको डाउनलोड कर दिया है गूगल स्टोर से। सो इसका मोटो यही था, टू प्रोमोट डिजिटल पेमेंट ट्रांजेक्शन, ठीक है। जो भी मतलब डिजी धन मेला हुआ था, ठीक है, न्यू दिल्ली में, वहाँ पे ये भीम ऐप लॉन्च किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने लॉन्च किया था। आधार बेस्ड मोबाइल ऐप है ये, ठीक है। सो काफ़ी अच्छा ऐप है। इस ऐप के तहत आप डेली ट्रांजेक्शन, आपका लिमिट 10,000 रहेगा, ठीक है, 10,000, ठीक है, 10,000 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन आपका रहेगा। और 24 आवर्स में आप ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है। और मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ। आपको बस आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसमें कुछ पासवर्ड वगैरह डालना रहता है। उसके बाद आपका जो भी बैंक है, डायरेक्टली आप उस बैंक से लिंक हो जाते हो और आप इस ऐप के थ्रू आपका अकाउंट का बैलेंस डायरेक्टली चेक कर सकते हो, ठीक है। आपका यूपीआई, आपका जो भी। और ये किसने डेवलप किया है, भीम एप्लीकेशन मोबाइल ऐप किसने डेवलप किया है? तो ये डेवलप किया है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने ये भीम ऐप डेवलप किया है। एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है, सो याद रखिए।
चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल है द 2016 वर्ल्ड भोजपुरी कॉन्फ्रेंस हैज स्टार्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। ठीक है, 2016 का वर्ल्ड भोजपुरी कॉन्फ्रेंस कहाँ पे शुरू हुआ है? सो इसका आंसर है सी, वाराणसी। ठीक है, वाराणसी में ये मतलब मीन्स उत्तर प्रदेश में ये शुरू हुआ है। ठीक है, भोजपुरी वर्ल्ड भोजपुरी कॉन्फ्रेंस ये शुरू हुआ है। और इस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो भी मतलब भोजपुरी रत्न अवार्ड दिया जाएगा, उसके साथ ही साथ मतलब दिया गया है। ठीक है, 29 दिसंबर को ये हुआ है। ठीक है, 29 दिसंबर को ये वर्ल्ड भोजपुरी कॉन्फ्रेंस हुआ है 2016 का, वाराणसी मीन्स उत्तर प्रदेश में। सो इसके अंदर करीब करीब 25 लोगों को, ठीक है, वर्ल्ड भोजपुरी कर्मयोगी और भोजपुरी रत्न अवार्ड दिए गए। ठीक है, याद रखिए, मे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल है हाउ मच लोन अमाउंट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द वर्ल्ड बैंक फॉर रूरल रोड प्रोजेक्ट्स इन बिहार। सो बिहार में रूरल रोड प्रोजेक्ट के लिए वर्ल्ड बैंक ने कितना अमाउंट सैंक्शन किया है? सो इसका आंसर है बी, $235 मिलियन। ओके, आंसर इज बी। ठीक है, और ये किसके तहत किया गया है? मीन्स ये जो कंस्ट्रक्शन रहेगा तो ये किसके तहत? मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना। ठीक है, इसके तहत करीब करीब जो भी मतलब मैनेज किए जाएंगे सारे रोड्स नेटवर्क्स सारे स्टेट के। और बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार जी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल है बारबरा टर्बक। ठीक है, बारबर टर्बक who passed away recently was the noted actress of which country? So Barbara Turbach who was passed away recently was the noted actress of which country? So इसका आंसर है सी, यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स। सो ये 74 साल की थी। और इनका एक फेमस रोल था लेडी जेन जैक्स, जनरल हॉस्पिटल उनका जो इसमें जो फेमस रोल था इनका, लेडी जेन जैक्स। ठीक है, ये इनका फेमस रोल रहा है और इनका हाल ही में देहांत हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स में। ठीक है, सो ऑबिचुरी सेक्शन में मे भी इंटरनेशनल में ये पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल है बीन पजैंग ब्रिज। ठीक है, बीन पजैंग ब्रिज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट ब्रिज इन द विच कंट्री, इन विच कंट्री? सो बीन पजैंग ब्रिज ये क्यों सुर्खियों में है? तो इसका आंसर है ए, चाइना। सो ऐसा ये स्टैटिक जीके का सवाल करंट अफेयर्स में आपको क्यों पूछ रहा हूँ? क्योंकि चाइना ने अभी अभी ये ब्रिज जो है ये ओपन कर दिया है ट्रैफिक के लिए। ठीक है, यहाँ से अभी ट्रैफिक शुरू हो चुकी है। सो चाइनाज वर्ल्ड्स हाईएस्ट ब्रिज इसके कहा जाने वाला है। ठीक है, इसका ये कम से कम 565 मीटर्स का है, मीन्स करीब करीब 1800 फीट पकड़ लीजिए। ठीक है, सो ये रिवर के ऊपर ये ब्रिज बनाया हुआ है। तो मे भी एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, बीन पजैंग ब्रिज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट ब्रिज इज इन विच कंट्री? चाइना। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल है द नेशनल ट्रस्ट फाउंडेशन डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट इन इंडिया? सो नेशनल ट्रस्ट फाउंडेशन डे मीन्स NTFD डे कब मनाया जाता है? सो इसका मोटो ये क्यों डे हम आपको पूछ रहे हैं या फिर ये क्वेश्चन हमने क्यों लिया? क्योंकि हमारे जो यूनियन मिनिस्टर सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के हैं थावरचंद गहलोत जी, इन्होंने रिसेंटली अभी एक मोबाइल ऐप रिसेंटली लॉन्च किया मोबाइल ऐप। ठीक है, सो वो कब किया था? वो 30 दिसंबर को किया था। ठीक है, हमारा आंसर क्या है? 30 दिसंबर। ठीक है, द नेशनल ट्रस्ट फाउंडेशन डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट? 30 दिसंबर। और इस डे को सेलिब्रेट करते समय इसका थीम था सेलिब्रेटिंग इंक्लूजन, और यहाँ पे लॉन्च किया गया मोबाइल ऐप एंड फेसबुक पेज। ठीक है, नेशनल ट्रस्ट फाउंडेशन डे का। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मे भी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल है कुश भगत इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? सो कुश भगत ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में 100% पूछा जाने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जो कुश भगत है जिसने ये सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि इन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीते। कितना? 3 गोल्ड मेडल्स। ही वन 3 गोल्ड मेडल्स। ठीक है, 3 गोल्ड मेडल जीते। किस में जीते? फर्स्ट वेस्टर्न एशियन यूथ चेस चैंपियनशिप में। ठीक है, फर्स्ट वेस्टर्न एशियन यूथ चेस चैंपियनशिप में इन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है, जो कि हुआ था UAE में। कहाँ पे हुआ था? UAE में, मीन्स यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। ठीक है, तो ये जो इन्होंने ऐसे करने वाले ये पहले भारतीय बन चुके हैं जिन्होंने ये कंपटीशन जीता है। और ये जो कुश भगत है इनका ये
बस सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, ठीक है। ये सेकंड स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है जो कि मुंबई महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। उनका स्कूल है स्प्रिंग इंटरनेशनल स्कूल, ठीक है, NSSS हिल स्प्रिंग इंटरनेशनल स्कूल्स इन मुंबई महाराष्ट्र। ये सेकंड स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है और इतने कम समय में, इतने कम उम्र में इन्होंने ये अचीवमेंट्स हासिल किया है। इन्होंने 3 गोल्ड मेडल्स इन्होंने अपने नाम कर दिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो हमारा आंसर है कुश भगत एसोसिएटेड विच विच स्पोर्ट। सो इसका आंसर है ए, चेस, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल है हु इज़ द न्यू चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी। सो इंडियन आर्मी के न्यू चीफ कौन है, ठीक है। तो इसका आंसर है बी, बिपिन रावत, ठीक है, बी, बिपिन रावत। इसी के साथ ये काफ़ी इसी के साथ ही एयर चीफ भी चेंज हो चुके हैं, ठीक है, एयर चीफ मार्शल। सो एयर चीफ मार्शल कौन है, बीरेंद्र सिंह धनोआ, ठीक है, याद रखिए बीरेंद्र सिंह धनोआ। अगर आपको आर्मी, इंडियन आर्मी स्टाफ पता है आपको, सो सेम आपको एयर चीफ मार्शल आपको पूछा जा सकता है, तो उसका आंसर है बीरेंद्र सिंह धनोआ। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल है हु हैज़ बीन नेम एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ रोमानिया, ठीक है। रोमानिया के न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन है। रोमानिया ये एक यूरोपियन कंट्री है, ठीक है, रोमानिया यूरोपियन कंट्री है। उसके साथ ही रोमानिया का कैपिटल है बकरेस्ट, ठीक है, और वहाँ पे करेंसी यूज़ की जाती है रोमानियन लीव, ठीक है, रोमानियन लीव। और रोमानिया के न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं सोरिन ग्रैंडिन्यू, ठीक है, हमारा आंसर है डी, सोरिन ग्रैंडिन्यू, ठीक है। हु हैज़ बीन नेम एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ रोमानिया, सोरिन ग्रैंडिन्यू, ठीक है। वहाँ का कैपिटल है बकरेस्ट और करेंसी है रोमानियन लीव। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली डिक्लेयर 50% रिजर्वेशन इन जुडिशियल services for OBCs, SCs, STs and EBCs. So OBCs means other backward classes, SCs means scheduled tribes, ST means scheduled आपको पता होगा scheduled tribes, ठीक है, और इसके साथ EBC मीन एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। सो विच स्टेट गवर्नमेंट ने, कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया 50% रिजर्वेशन जुडिशियल सर्विसेज में। सो इसका आंसर है सी, बिहार, ठीक है, सी बिहार। तो बिहार गवर्नमेंट ने ये रिजर्वेशन डिक्लेयर किया है 50% जुडिशियल में, और ये दोनों में, मतलब इन बोथ सुपीरियर जुडिशियल सर्विसेज में और सब ऑर्डिनेट जुडिशियल सर्विसेज में भी ये लागू होने वाला है, ठीक है। तो इसमें जो 50% में इसका सॉर्टिंग कैसा हुआ है, सो जो एस्पिरेंट्स है जो बिलोंग करते हैं ईबीसी से, मीन्स एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास से, उनको मिलेगा 21% रिजर्वेशन। कितना मिलेगा, 21%, ठीक है। उसके बाद किसको मिलेगा, ईबीसी को। उसके बाद मिलेगा ओबीसी को 12% रिजर्वेशन, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास को मिलेगा 12%। एससीज को कितना मिलेगा, एससीज को मिलेगा 60%, ठीक है। उसके बाद एसटीज को मिलेगा, और उसके बाद जो भी वुमेंस है, वुमेंस के लिए 35% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रखा हुआ है, ठीक है। सो इस हिसाब से बिहार गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, ठीक है। चलिए याद रखिए विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली डिक्लेयर 50% रिजर्वेशन इन जुडिशियल सर्विसेज फॉर ओबीसीज, एससीज, एसटीज एंड ईबीसीज, एंड आर आंसर इज सी, बिहार। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ टाइड अप with online portal magicbricks.com to conduct joint marketing activities. सो magicbrick.com के साथ किसने टाइप किया है, किस बैंक ने टाइप किया है। सो इसका आंसर है डी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पेजर पर्सन कौन है, श्री अरुंधति भट्टाचार्य मैम, ठीक है, सॉरी। सो विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ टाइड अप विथ ऑनलाइन पोर्टल magicbricks.com टू कंडक्ट जॉइंट मार्केटिंग एक्टिविटीज़। सो इसका आंसर है डी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है एसबीआई और मैजिक ब्रिक्स के बीच में, सो इन्होंने लॉन्च किया, दोनों ने मिलकर लॉन्च किया है सील द डील कैंपेन। क्या लॉन्च किया है, सील द डील, ओके, सील द डील, ये कैंपेन लॉन्च किया है। इस कैंपेन के तहत एसबीआई ने जो भी अप्रूव किए, मैजिक ब्रिक्स के जो भी प्लेटफॉर्म्स अप्रूव किए, वो उसको शो करेगा। उसके साथ ही उनका जो ऑनलाइन प्रॉपर्टी शो रहेगा, उसमें ये फर्स्ट टाइम हाउसिंग कार्निवल होने वाला है, ठीक है, फर्स्ट टाइम हाउसिंग कार्निवल होने वाला है, जिसमें इस तरह का ये इंडस्ट्री का रियल सेक्टर इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा और रिजेन्युएशन किया जाएगा रियल स्टेट सेक्टर को। और इसी के साथ ही मैजिक ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म पर एसबीआई ने जो भी प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए उसको शो किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, यूपीएससी। सो यूपीएससी
के न्यू चेयरमैन कौन है? सो इसका आंसर है डी, डेविड सिमेली। ठीक है, डेविड सिमेली। चलिए याद रखिए, यूपीएससी के न्यू चेयरपर्सन कौन है? डेविड सैमेली। ठीक है, चलिए इससे पहले कौन थे? और इससे पहले थे अलका सिरोही। ठीक है, अलका सिरोही। अगर आपको पूछा जा सकता है कि यूपीएससी के प्रेजेंट अभी चेयरपर्सन कौन है, तो आंसर रहेगा डेविड सैमेली। और अगर प्रीवियस पूछे गए तो प्रीवियस है अलका सिरोही। ठीक है, सो डेविड सैमेली जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रोफेसर है, प्रोफेसर डेविड सैमेली। और इनको अपॉइंट किया गया है न्यू चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के। और ये मेघालय से बिलोंग करते हैं। ठीक है, यूपीएससी के मेंबर है। ठीक है, याद रखिए अलका सिरोही पहले थे, अभी प्रेजेंट है डेविड सैमेली। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल है, विच इंडियन ओरिजिन ब्रिटिश प्रोफेसर हैज़ बीन ऑनर्ड विद द क्वीन एलिजाबेथ द सेकंड नाइटहुड? ओके, विच इंडियन ओरिजिन ब्रिटिश प्रोफेसर हैज़ बीन ऑनर्ड विद द क्वीन एलिजाबेथ द सेकंड नाइटहुड? सो ये किताब किसको मिला है? सो इसका आंसर है सी, शंकर बालसुब्रमण्यम। ठीक है, शंकर बालसुब्रमण्यम। सो जो मिला है क्वीन एलिजाबेथ दी सेकंड नाइटहुड, ये जो ब्रिटिश प्रोफेसर है शंकर बालसुब्रमण्यम, इनको मिला है। और ये इंडियन ओरिजिन ब्रिटिश प्रोफेसर है, जिनका जो कि केमिस्ट्री के है। और उन्होंने डीएनए एक्सपर्ट में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उसके ऊपर काम किया है। उसके साथ जो नेक्स्ट जनरेशन डीएनए सीक्वेंसिंग डिस्क्राइब एज द मोस्ट ट्रांसफॉर्मेशन एडवांस इन बायोलॉजी एंड मेडिसिन के बीच में इन्होंने जो भी रिसर्च किया है, इसके चलते उनको ये को इन्वेंटेड है इसके, तो इसके चलते उनको ये ऑनर किया गया है, क्वीन एलिजाबेथ दी सेकंड नाइटहुड के उसको नवाजा गया है। ठीक है, चलिए याद रखिए। आगे देखते हैं, अगला सवाल है, हु इज़ द न्यूली इलेक्टेड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान? न्यू चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, हमारा पड़ोसी राष्ट्र है, तो मे भी इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। सो फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन का आंसर है बी, मियान साकिब निसार। मियान साकिब निसार। ठीक है, इन्होंने अभी अभी इनको नियुक्त किया गया है न्यू चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल है, द बरगा धनुआ जत्रा फेस्टिवल हैज स्टार्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? द बरगा धनुआ जत्रा फेस्टिवल हैज स्टार्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? सो जैसे कि अब अपकमिंग जो भी एग्ज़ाम्स है, जैसे कि CHSL चल रहा है, या फिर जो भी एग्ज़ाम्स है उसमें इस तरह के पूछे जाते हैं कौन से स्टेट में कौन सा फेस्टिवल चल रहा है। तो हम हर एक हमारे वीडियो में, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ सारे वीडियोस देख के जाइए, पूरे के पूरे 13 पार्ट देखिए, क्योंकि हर वीडियो में हमने सेक्शन वाइज कवर किए हैं। हर सेक्शन में हमने कवर किए हैं फेस्टिवल्स, डेज, थीम्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ आपको। सो क्वेश्चन क्या है, द बरगा धनुआ जत्रा फेस्टिवल हैज स्टार्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? तो इसका आंसर है ए, उड़ीसा। और ये काफ़ी फेमस है, वर्ल्ड फेमस जत्रा फेस्टिवल है ये। ठीक है, जो कि उड़ीसा में 11 दिन तक मनाया जाता है। और इसका खासियत ये है कि ये करीब करीब 6 किलोमीटर के रेडियस में, ठीक है, म्यूनसिपलिटी सिटी के 6 किलोमीटर के रेडियस में मनाया जाता है। और इसकी खास बात ये है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट ओपन एयर थ्रेटिकल फेस्टिवल है ये। ठीक है, जत्रा जो कि ओपन एयर में मनाई जाती है, ओपन स्पेस में मनाई जाती है। सो इसकी खासियत ये है कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओपन एयर थ्रेटिकल फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड स्क्रोल ऑफ ऑनर बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट कैशलेस ट्रांजेक्शन? ठीक है, सो इसका आंसर है गौरव गोयल। आंसर इज डी, गौरव गोयल। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड स्क्रोल ऑफ ऑनर बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट कैशलेस ट्रांजेक्शन? गौरव गोयल। और ये कौन है? गौरव गोयल है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है अजमेर के। कौन है? कलेक्टर है अजमेर के। कहाँ के? अजमेर के। सो मे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, गौरव गोयल जिनको स्क्रोल ऑफ ऑनर कहा गया वो किस डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर है? सो ये अजमेर के कलेक्टर है। और इनको अवार्ड क्यों किया है स्कूल ऑफ ऑनर? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो कैशलेस इकोनॉमी के लिए अपील किया था, जो कैशलेस इकोनॉमी चल रहा है, सो इनको इनकरेज करने के लिए काफ़ी अच्छा इन्होंने योगदान रहा इनका। सो न्यू दिल्ली में इनको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हाथों से स्क्रोल ऑफ ऑनर का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, चलिए याद रखिए। और ये किसकी तरफ से जॉइंट वेंचर किसका था? सो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड नीति आयोग की तरफ से। ठीक है, चलिए
आगे देखते हैं, अगला सवाल है, द हज कमेटी ऑफ इंडिया इज द स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ विच ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री। ठीक है, सो इस ये सुर्खियों में ये क्वेश्चन क्यों पूछे है पहले मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि हाल ही में जो यूनियन मिनिस्टर है माइनॉरिटी अफेयर्स के, जिनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज है पार्लियामेंट्री अफेयर्स का, मुख्तार अब्बास नकवी, इन्होंने अभी अभी लॉन्च किया है हज कमेटी ऑफ इंडिया मोबाइल ऐप, और हज हाउस में जो कि मुंबई में, वो इसके तहत उन्होंने इनकरेज किया ऑनलाइन एप्लीकेशन को, जो कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है 2017 के हज जो भी यात्रा है उसके लिए। इसके तहत जो ट्रांसपेरेंसी रहेगी, मींस जो भी जो भी एप्लीकेंट रहेंगे वो उनकी इंक्वायरी, उनका इंफॉर्मेशन, उसके हज यात्रा के बारे में न्यूज़, सारे अपडेट्स, ई पेमेंट्स, इसके लिए इन्होंने ये लॉन्च किया है। सो दैट्स वाई ये क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, द हज कमेटी ऑफ इंडिया इज़ द स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री। सो ये किसकी बॉडी है? द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। हमारा आंसर है बी, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज़ साइन MOU to prepare state resident database? So which of the following state government has signed memorandum of understanding to prepare state resident database? So इसका आंसर है सी, हरियाणा एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, हरियाणा एंड आंध्र प्रदेश, याद रखिए। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल है, टीरस वोंग, okay, टीरस वोंग who passed away recently was the legendary Disney artist of which country? So आप सबको पता होगा कि वॉल्ट डिज्नी ये कहाँ के है और ये डिज्नी कहाँ है। सो इसका आंसर है सी, यूनाइटेड स्टेट्स। सो टीरस वोंग जो कि 106 साल के थे। ठीक है, 106 साल के, इनका अभी अभी हाल ही में देहांत हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स में, और ये काफ़ी लीजेंडरी डिज्नी आर्टिस्ट है। उनका एक स्केच था वॉल्ट डिज्नी का, उनका एक स्केच था जिसका नाम था बाम्बी। ठीक है, बाम्बी, जो काफ़ी फेमस था, और ये चाइनीज बोर्न अमेरिकन आर्टिस्ट है। ठीक है, चलिए याद रखिए, टीरस वोंग हु पास अवे रिसेंटली वाज द लेजेंडरी डिज्नी आर्टिस्ट ऑफ विच कंट्री? आर आंसर इज सी, यूनाइटेड स्टेट। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल है, हु इज द न्यूली अपॉइंटेड सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स? हु इज द न्यूली अपॉइंटेड सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स? सो इसका आंसर है अनूप श्रीवास्तव। आंसर इज ए, अनूप श्रीवास्तव। ठीक है, ये IAS ऑफिसर है 1981 बैच के, जो कि आसाम मेघालय कैडर के, और रिसेंटली इन्होंने अभी ये चार्ज लिया है ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का, सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ट्राइबल अफेयर्स का। चलिए, ये अपॉइंटमेंट सेक्शन में पूछा जा सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको लाइटली मत लीजिए इस क्वेश्चन को। हु इज़ द न्यूली अपॉइंटेड सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स? सो हमारा आंसर है अनूप श्रीवास्तव। चलिए आगे देखते हैं, NTR आरोग्य रक्षा, NTR आरोग्य रक्षा, ए न्यू हेल्थ स्कीम हैज़ बीन लॉन्च बाय विच ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट? और इसका आंसर है डी, आंध्र प्रदेश। ठीक है, NTR आरोग्य रक्षा, ए न्यू हेल्थ स्कीम हैज़ बीन लॉन्च बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? आंध्र प्रदेश। और NTR आरोग्य रक्षा, इस नाम में ही आपको पता चल गया कि हेल्थ के रिलेटेड कोई तो भी स्कीम है, और इस स्कीम का, ये जो स्कीम है, ये आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा में इसका शुरू हो चुका है काम, जो कि मेडिकल इंश्योरेंस रहेगा। जो भी मतलब हेल्थ स्कीम के ऊपर जो भी अभी तक के जो भी सारे गवर्नमेंट्स के जो भी स्कीम्स है, अगर उनका लाभ आपने नहीं लिया है, उन सारों के लिए ये मेडिकल स्कीम, हेल्थ स्कीम रहेगा, जो कि प्रोवाइड करेगा मेडिकल ट्रीटमेंट लोगों को। एनुअली आपको 1200 रुपये पे करने होंगे। ठीक है, 1200 1200 रुपये पर एनएम आपको पे करना होगा। इसके तहत आपको मिलेगा 2 लाख का मेडिकल ट्रीटमेंट मिलेगा आपको, और ये सारी जो सुविधा है आपको जो भी कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स रहेंगे स्टेट के अंदर, जो लगभग 430 कॉरपोरेट हॉस्पिटल है, वहाँ पे आपको उसका लाभ लेने को मिलेगा। ठीक है, सो NTR आरोग्य रक्षा, ए न्यू हेल्थ स्कीम हैज़ बिन लॉन्च बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? सो हमारा आंसर है डी, आंध्र प्रदेश। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल है, द 104th इंडियन साइंस कांग्रेस हैज स्टार्टेड इन विच स्टेट? ओके, सो द 104th इंडियन साइंस कांग्रेस हैज स्टार्टेड इन विच स्टेट? सो इसका आंसर है सी, आंध्र प्रदेश। और ये किसने इनॉग्रेट किया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, जो कि 3 जनवरी को हुआ है। ठीक है, सो मे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। मैंने आपको ये पूछ रहा हूँ कि 104th इंडियन साइंस कांग्रेस कहाँ पे हुआ है? सो आंध्र प्रदेश में, लेकिन किसने इनॉग्रेट किया है? तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ठीक है, कहाँ पे? श्री वेंकटेश्वरैया यूनिवर्सिटी इन तिरुपति, आंध्र प्रदेश।
ठीक है। और इसका थीम क्या था, तो इसका थीम था साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर नेशनल डेवलपमेंट। मे भी ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि अगर पिछला रिकॉर्ड आप देखें तो इंडियन साइंस कांग्रेस के ऊपर ये कब हुआ था, या फिर इसका थीम क्या था, या फिर किसने इनॉग्रेट किया था, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको तीनों चीज़ें बता देता हूँ। द 104th इंडियन साइंस कांग्रेस हैज स्टार्टेड इन विच स्टेट, सो हमारा आंसर है आंध्र प्रदेश। ये किसने लॉन्च किया था, तो नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था। और इसका थीम क्या कब हुआ है, तो 3 जनवरी को हुआ है। और ये कहाँ पे हुआ है, श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी इन तिरुपति आंध्र प्रदेश। और इसका थीम क्या था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर नेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, इंडियाज फर्स्ट लेजर टेक्नोलॉजी बेस्ड एडवांस AVMS RTO चेक पोस्ट हैज सेटअप एट विच स्टेट। सो ये इंडियाज फर्स्ट लेजर टेक्नोलॉजी का ये जो एडवांस AVMS RTO चेक पोस्ट है, इंडियाज फर्स्ट, ये कहाँ पे है। ठीक है, तो इसका आंसर है ए, गुजरात। ठीक है, ए, गुजरात। सो द ये जो RTO चेक पोस्ट का ये इससे ट्रांसपेरेंसी रहेगी, सेंसिटिविटी रहेगी, सेंसिटिव, और जो भी प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट की तरफ ये इसका नज़रिया रहेगा। ठीक है, सो इंडियाज फर्स्ट लेजर टेक्नोलॉजी बेस्ड एडवांस AVMS RTO चेक पोस्ट हैज सेटअप एज विच स्टेट। सो इसका आंसर है ए, गुजरात। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, हु इज़ द न्यूली अपॉइंटेड कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। हु इज़ न्यूली अपॉइंटेड कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। सो इसका आंसर है अर्चना निगम। आंसर इज बी, अर्चना निगम। ठीक है, अर्चना निगम, हमारा आंसर है बी, अर्चना निगम। ठीक है, चलिए आंसर इज बी, अर्चना निगम। और इसके साथ मैं आपको बता देता हूँ 1981 बैच के ये इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस के ऑफिसर है, और इनका भी अभी नियुक्ति हुआ है कंट्रोलर जनरल अकाउंट्स के में। और ये जो डिपार्टमेंट है, एक एक्सपेंडिचर का डिपार्टमेंट है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करता है। और इससे पहले थे जो कि कंट्रोलर जनरल अकाउंट्स के जो डीन थे वो थे MJ जोसेफ। कौन थे, MJ जोसेफ। अभी न्यूली अपॉइंट कौन हुए, अर्चना निगम। ठीक है, अर्चना निगम, पहले थे MJ जोसेफ। मे भी प्रीवियस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और IBPS का 2017-18 का कैलेंडर आउट हो चुका है, सो टारगेट रखिए। अगर आप इस साल आप क्रैक नहीं कर पाए एग्ज़ाम, तो निराश मत होइए। हम आगे आपके लिए अच्छा वीडियोज़ लेके आने वाले हैं, कुछ स्ट्रेटेजी भी आपको बताने वाले हैं। सो स्टे ट्यून विद अस। आपको यहाँ पे जो लोगो दिख रहा है वहाँ पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई भी क्यूरी हो तो आप हमें मेल कर सकते हो, हमारा मेल ID studycapsule15@gmail.com। और आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/studycapsule। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड टाइम और ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू।